ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो सुदके विलिहि फणिदम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार कलश नंबर 98 हमारा हो गया था, जिसमें आचार्य ने कहा था कि जो करता है सो करता ही है, ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, करता है सो ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता है सो करता नहीं है। पुद्गल और जीव दोनों अलग अलग हैं। ऐसा जानने के बाद भी ये जीव अज्ञानी कैसे रह जाता है? ये जीव फिर भी अज्ञानी कैसे बना जाता है? हैं सदा काल बस परिणाम बदल दूँ, ये बदल दूँ, वो बदल दूँ, बदलने के चक्कर में लगा रहता है। नेचुरल रहो ना भाई। नेचुरल रहो। आत्मा कैसा है? नेचुरल है। और क्या ना कुछ बनावट करता है उसके अंदर। अभी ध्यान लगाऊं, ये करूं, ऐसा करूं। अपने को शरीर मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, तो बनावट से करते हैं कि नेचुरल मानते हैं? नेचुरल है। एकदम नेचुरल। और आत्मा के संबंध में कुछ बनना चाहता है, कुछ आई एम समथिंग स्पेशल, कुछ करूँगा जब तो होगा, बिना करे कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? नमक है, नेचुरल है। मीठा है, नेचुरल है। सोना है, नेचुरल है। सब चीज़ तो नेचुरल हैं। और आत्मा ये डेढ़ा कल इसकी है ना, इसे परेशान करती रहती है। कुछ उसके अंदर बनाऊँ, कुछ करूँ, कुछ चेंज करूँ, हैं सम्मत से कर लूँ, तो अरे भैया वो तू नेचुरल है, नेचुरल है। तेरे स्वभाव में कुछ करने की गुंजाइश है नहीं, तो क्यों कुछ करना चाहता है? जैसा है चलता रहने देना। कषाय बदल दूँ, राग बदल दूँ, परिणाम बदल दूँ, ये बदल दूँ, तो कुछ 24 घंटे बदलने के चक्कर में रहता है। तो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर सकता क्या? जैसा है वैसा स्वीकार कर। स्वीकार। तेरा ज्ञान गुण है, ज्ञान में तेरे जानने में आता है। भगवान ने बताया कि कर्मों का और तेरा ज्ञान ज्ञेय का संबंध है, बाकी दूसरा कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तू ज्ञाता है उनका, तू करता नहीं है। और ऐसी बात सुन करके सिर पे बहादुर जाना चाहिए अपना। अभी 1-2 घंटे स्वाध्याय हो जाए तो बड़ी चैन पड़ जाती है, और स्वाध्याय ना हो तो बड़ी वो रहते। वो ठीक है, अपनी जगह वो बात बराबर है, लेकिन इससे ही धर्म होता है और उसके बाद धर्म नहीं होता है, तो बात तो मिथ्या है। धर्म के लिए स्वाध्याय पढ़ने की क्या जरूरत है? स्वाध्याय मैंने अपना ध्यान तो तेरा सदा खुला हुआ है अंदर में। सदा काल ज्ञान गुण का परिणाम चल ही रहा है। बताओ कब रुक जाता है ज्ञान गुण का परिणाम? कभी कोई समय ऐसा होता हो ज्ञान का परिणाम रुक जाए? कहीं भी नहीं होता ऐसा। तो ज्ञान का परिणाम सदाकाल चलता रहता है, बिना कहे अनवरत रूप से चलता ही रहता है। लेकिन ज्ञानी इस बात को नहीं जानता। इस बात को नहीं जानने से क्या होता है? वो पर के संबंध में, कर्मों के संबंध में हस्तक्षेप करता है, और पर के संबंध में हस्तक्षेप करता हुआ अपनी वस्तु को भूलकर सुखी दुखी होता रहता है। अपना स्वभाव नहीं जानता बस। अज्ञानी का समस्या कितनी कि स्वभाव नहीं जानता। कितनी समस्या? स्वभाव नहीं जानता। बस स्वभाव इतनी दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और स्वभाव को पढ़ भी लेना तो मानता नहीं है कुछ करूं। ये कुछ करने का जो रट्टा इसका है ना, तो दुखी बनाए रखता है। अरे जो जैसा चल रहा है तो सहज चलने दे, सहज स्वीकृति कर, उसको सहज स्वीकार कर। हैं तो ज्ञान स्वभावी है। तेरे ज्ञान में सारे गे कर्म राग कषाय सब झलकते हैं, तो ऐसा स्वीकार करके चलने देने जैसा चल रहा है। नहीं पहले मैं ऐसा करूँगा, छोड़ करूँगा, नियम लूँगा, त्याग करूँगा तो मेरा धर्म होगा। नहीं तो मेरा धर्म नहीं हो सकता। ये सब बातें मिथ्या हैं, ज्ञान है। आचार्य देव कहते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य है, हमने कह दिया कि पुद्गल और जीव भिन्न भिन्न है, मूल मंत्र दे दिया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। एक मंत्र दे दिया ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा। तेरे लक्षण कैसे हैं? तेरे लक्षण चैतन्य के लक्षण हैं, और पुद्गल के लक्षण कैसे हैं?
कि पुद्गल के लक्षण जो है जड़ लक्षण हैं। दोनों लक्षण कैसे हैं? दोनों लक्षण अलग अलग हैं। भिन्न है। हाँ, जब दाल होती है ना, दाल में जैसे मक्की की दाल है तो उसमें बहुत पत्थर आता है, तो वो भी ऐसे कलर का आता है जैसे वही दाल का ही पत्थर हो, है ना। अब वो क्या करेगी, उसको पहचान लेता है कि दाल अलग है और पत्थर अलग है। अब पहचान के क्या करते हैं, उसको भिगोते हैं और देख उसको पहचान, महिलाओं को उसकी पहचान हो ही जाती है कि दाल अलग है पत्थर अलग है, उसमें पत्थर निकाल देती हैं, जो पत्थर वैसा होने पर भी अलग कर देती हैं उसको। करती नहीं करती? सब लोगों को पता ही है, तुम लोगों को तो। मतलब वो उसको बिल्कुल भिन्न भिन्न कर देते हैं, भेद कर देती हैं उसके अंदर। ऐसे ही तेरा कहते हैं तेरा स्वभाव न्यारा है और बाकी सब कर्म के उदय में जितने परिणाम हैं वे सब न्यारे हैं। आवाज कट रही है। आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। ओदेक कहते हैं ना, ओदेक परिणाम। आवाज़ नहीं आ रही है? आंटी आ रही है आपको? रुक गया वो जो। हाँ, परिणाम का नाम है ओदेक परिणाम। ओदेक 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 माने उदय में होने वाले, उदय के अनुसार होने वाले परिणामों को उदय परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उदय के अनुसार होने वाले परिणाम को उदय। उदय। ये कर्मों को उदय से जुड़ा हुआ है इसका। जितने परिणाम हमारे विचार बनते हैं ना, सोचते हैं विकल्प बदल करके सुखी होना चाहते हैं। विकल्प मंदे हो गए, मंद कषाय पड़ गए तो हमें अच्छा लगता है, और तीव्र कषाय होगी तो बुरा लगता है। लगता है जब मंद कषाय होगी तो धर्म हो रहा हमारा, और तीव्र कषाय होगी तो धर्म नहीं हो रहा हमारा। पाप में प्रवृत्ति होगी तो धर्म नहीं हो रहा है, और पाप में प्रवृत्ति छोड़ दी तो धर्म हो रहा है। जबकि यहाँ ये बात नहीं कह रहे। यहाँ कह रहे हैं कि कर्मों से तेरा कोई संबंध नहीं है, नास्ति स्वरूप संबंध है। नास्ति स्वरूप उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी संबंध कर्मों से नहीं है, कर्मों को देकर होने वाले परिणाम हैं। आगे पढ़ो, कुंदन देव का हृदय पढ़ो, क्या कहते हैं वे? कहते हैं 5 भाव होते हैं, औदैहिक, औपशमिक, इच्छाशमिक, इच्छायिक और पारिणामिक भाव से, है ना। भाव 5 बार के होते हैं ना। तो औदैहिक परिणाम तेरा नहीं है, औपशमिक परिणाम तेरा नहीं है, छायापशमिक परिणाम तेरा नहीं है, और अज्ञान का तो हृदय फट जाए, वो तो पागल हो जाए जब कहें छायिक परिणाम भी तेरा परिणाम नहीं है। मैं पढ़ के इतना पास हुआ है और इतनी मेहनत करी मैंने, और आप कह रहे हो कि मेरा नहीं है। कह रहे तेरा नहीं है, क्यों? क्योंकि तू परिणामिक भाव है। परम परिणामिक भाव जो है वो तू है। बाकी जितने परिणाम हैं वे सब कर्मों के उदय 6 ऑप्शन से पकड़ होते हैं। तो किसके हैं? वे कर्मों के हैं। कैसे पकड़ हुए? कर्मों के उदय से, कर्मों के उपशम से, कर्मों के 6 उपशम से, और कर्मों के 6 से पकड़ हुए हैं वे सब। तो वे सब किसके हैं? वे सब कर्मों के हैं। केवल ज्ञान बताओ जीव का ही कर्मों का है, कुंदन देव की भाषा में। क्या जी? अज्ञानी तो हाहाकार कर दे इतने में से बता रहा हूँ आपको। अज्ञानी तो हृदय में समाई नहीं है बातें। वो तो कहते हैं क्या कह रहे हो तुम? बात ये छायिक परिणाम पुद्गल का। कैसे पुद्गल का है? कि अभी में छायिक परिणाम का स्वभाव है कि नहीं है? कि हाँ है। प्रकट है कि नहीं है? कि नहीं है। तो प्रकट क्यों नहीं है? प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके केवल ज्ञानावरण का अभाव है और हमारे केवल ज्ञानावरण का कर्म का उदय है, इसलिए नहीं है। जब हमारे केवल ज्ञानावरण का अभाव हो जाएगा तभी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो किसने रोका? कि केवल ज्ञानावरण ने रोका। और किसने दिया? कि केवल ज्ञानावरण ने दिया। हटने ने दिया, मतलब उसके अभाव ने दिया। अचानक उनको समझने के लिए भैया बहुत बड़ा हृदय है। वे एक ध्रुव को छोड़कर कहीं जाते नहीं है। तू कौन है? एक ध्रुव। ध्रुव के अलावा कुछ नहीं। मैं कौन हूँ? ध्रुव 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 ध्रुव। और ये पर्याय मेरी नहीं है। हाँ, ये पर्याय आए जाए बहुत आए। छायिक क्या आए, 6 ऑप्शन क्या आए, सम्यक दर्शन के पर्याय आए हैं। सम्यक दर्शन के पर्याय आए तो मैं हूँ ऐसा नहीं है। अब तो सम्यक दर्शन की महिमा बहुत से भी चढ़ा देगा, ऐसी महिमा चढ़ा देगा जैसे सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन है तो मैं हूँ और नहीं तो मैं नहीं। जबकि तू है तो सम्यक दर्शन है। तू है तो भाई साहब तो बहुत उदाहरण दे देकर समझाते हैं सब चीज़ें। पति का, पत्नी का, तो सब चीज़ उदाहरण देकर समझाते हैं भाई साहब। तो सिर्फ चढ़ा लिया भैया कि सम्यक दर्शन। भाई साहब के पास एक महिला आई, हम भी बैठे थे, कह रही है सम्यक दर्शन हुआ था और छूट गया, और मुझे ये बताओ मैं दोबारा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूँ। भाई साहब कहने लगे भैया स्वाध्याय सुनो, क्या करें, तत्व निर्णय करो। ये सम्यक दर्शन की महिमा है और स्वभाव की महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा सिर पर चढ़ गई कि स्वभाव को भूल गया। अरे जिन्हें स्वभाव की महिमा है उनके लिए सम्यक दर्शन होता है।
और जिनके लिए सम्य दर्शन ऊर्ध्व होता है उनके लिए स्वभाव कुछ होता ही नहीं है, स्वभाव को भूले बैठे हैं। स्वभाव से सम्य दर्शन है, सम्य दर्शन स्वभाव नहीं है। अरे तो ध्रुव है, तो ज्ञाता है, तो ज्ञायक है। ये सारे भगवान पना, केवल ज्ञान पना किससे है? वो तो तेरे से है। ये सम्य दर्शन किससे है? ये तेरे से है। तो ध्रुव ही ना हो तो किसका सम्य दर्शन, किसका केवल ज्ञान? तू है। और ये कर्म भी जो है ना, ये किसके हैं? ये जहाँ ध्रुव है वहाँ पर हैं। ये कर्म कर्म की प्रसिद्धि नहीं करते, ये कर्म ध्रुव की प्रसिद्धि करते हैं। कर्म किसकी प्रसिद्धि करते हैं? ध्रुव की प्रसिद्धि करते हैं। ध्रुव है यहाँ ज्ञायक है, यहाँ ज्ञायक है। बादलों के अंदर से प्रकाश आ रहा हो तो प्रकाश बादलों में से आ रहा है कि सूरज में से आ रहा? सूरज में से। बादलों के से अंदर से आता हुआ प्रकाश किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? बादलों की कि सूरज की है? सूरज की। हाँ, इसी तरह यहाँ अपने ये जो कर्मों के उदय में होने वाले परिणाम भी है ना, ये जो भाव आ रहे हैं, ये प्रसिद्धि कर रहे हैं कि यहाँ ज्ञायक है, ये चैतन्य सूर्य है। तो ये कर्मों की प्रसिद्धि नहीं कर रहे, प्रतिक्षण ज्ञायक की प्रसिद्धि में आ रहा है, प्रतिक्षण ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। जिसके ज्ञायक अनुभव में आ जाता है, बादल काले हों सफ़ेद हों तो क्या लेना देना है, आगे चले जाएंगे सब, सबका टाइम है, अपने टाइम पर सब चले जाएंगे। तो कौन है? तो ज्ञायक ज्ञायक है भाई, ज्ञायक। ध्रुव रूप अहो मम अंतर में, अब पर्यायों का क्या होगा। ध्रुव रूप अहो मम अंतर में। जिसके अंतर में ध्रुव रूप समा गया ऐसा, वो पर्याय की फिक्र नहीं करता कि पर्याय को क्या होगा, कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, कुछ नहीं फिक्र भैया। क्योंकि क्या समा गया श्रद्धा के अंदर? ध्रुव 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 ध्रुव। अब विकल्प आए तो आए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ये कषाय आए तो आए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? राग आए, मोह आए, जो आए, मेरा क्या बिगाड़ देगा? मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं अविनाशी हूँ। क्या हूँ मैं? अविनाशी। अविनाशी। मेरा कभी नाश हो नहीं सकता। कोई राक्षस लग जाए, व्यंतर लग जाए, भूत लग जाए, मेरा कभी नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नहीं है। तो बच्चे को उठा लिया था ना, 5 भाई थे, एक छोटा बच्चा धर्म में लगा रहता था, तो धर्म में लगा रहता तो पढ़ता रहता, बहुत स्वाध्याय करता था। तो जो स्वाध्याय करे वही निकम्मा। घरों की तो हालत ये है, जो जितना स्वाध्याय करे उतना बेकार। बाकी बहुत लोग काम करते थे, 5 लोग 4 लोग काम करते रहते थे। तो राजा ने आदेश दिया कि घर का जो एक बालक की बलि के प्रसंग आया, राजा को कह दिया कि बालक की बलि दोगे तो तुम दूसरे राज्य को जीत लोगे। तो राजा ने मुनादी बिठवा दी, जो भी अपने घर का बालक ला के देगा उसको 100 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ठीक है भाई, अब सबके जिम मुनादी पिटी है तो यहाँ भी आवाज़ आई, तो माँ बाप बोला, कहने लगा यही निकम्मा है, 100 मोहरें आएंगी, इसको दे आते हैं। उठा कर उसको दिया, 100 मोहर ले आए हैं, और राजा लेकर चला उसको बलि देने के लिए। और निडर बिल्कुल है, वो बिल्कुल डर नहीं रहा। सही बात है, बिल्कुल घटना है तो प्रथमा योग की। ये तो निडर होकर चला वो बालक। कहने लगा यार इस बालक को डर नहीं लग रहा मरने से? क्या तो डर लगता, हम तेरे मारने जा रहे हैं, हम तो काट देंगे। कहने लगा राजन कटते हुए तुम भी देखना और हम भी देखेंगे कैसे कटता है। कहने लगा मतलब? कहने लगा मर्द होना सकते हैं, तू हमें कैसे काट सकता है? तेरी ताकत तो मुझे काट कर दिखा। तो देह को काटेगा, देह तो कटेगी, ये तो स्वभाव कटना मरना है इसका। कैसे हैं? तू मुझे काट के दिखा दे, क्योंकि स्वभाव में कटता कभी हो ही नहीं सकता। वो ले गया तो उसकी वो बन गई उसकी सही है, जिस पे लिटाया उसको बलि के लिए। ऐसे ऐसे भैया प्रसंग है। ये ज्ञानियों के श्रद्धानु को लग जाती का होता है। आत्मार्थी का जीवन ही कुछ अलग होता है। आत्मार्थी का जीवन ऐसे नहीं होता पाप में जा रहा है, भोग रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, गा रहा है, ऐसा आत्मार्थी का जीवन नहीं होता। आत्मार्थी तो बहुत चिंतन करने वाला दृढ़ श्रद्धानी होता है। आत्मार्थी माने जग से हटा हुआ बिल्कुल बिरला जीव, बिल्कुल न्यारा जीव, जगत से हटा हुआ। आत्मार्थी माने समुद्र के ऊपर तैरता हुआ, अज्ञानी माने समुद्र में डूबा हुआ। आत्मार्थी के जीवन में और अज्ञानी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। आत्मार्थी का श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, जीवन, निर्भरता वो अलग ही जाति की है। ये राजा कोई भिखारी में बैठ कर भोजन नहीं करता कि भिखारी जैसा रहता हो। राजा राजा जो है उसके संबंधी कैसे होंगे? राजा किन से मिलेगा? राजाओं से। जीवन कैसे होगा उसका? राजा खाना पीना कैसा होगा उसका? राजाओं जैसा होगा। राजाओं की तरह।
हाँ, ऐसे आत्मार्थी का जीवन वो समझ गया। अब उसका जीवन में कौन होता है? ये भगवान होते हैं, साधर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मुनराज होते हैं, शास्त्र होते हैं। ये सब चीज़ें जीवन में इनका संबंध किससे होता है? इसका संबंध भगवान से, मुनराजों से, शास्त्रों से होता है। जीवन बदल जाता है इसका, आत्मार्थी का, क्योंकि ये जानता है यही परम हितकारी हैं। चलो ये देखो, आचार्य देव ने कल कहा था कि भाई ये जो अज्ञानी का मोह नाच रहा है, हमें बड़ा खेद और आश्चर्य है भैया। इतनी बात बता दी हमने कि कर्म न्यारे जीव न्यारा, कर्म सो जीव नाही, जीव सो कर्म नाही। और जितने परिणाम जितने बन रहे हैं सब कर्म को उदय के अनुसार अपना आप ऑटोमेटिक बदल रहे हैं और चल रहे हैं। और ऐसा बताने के बाद भी ये क्यों कहाँ लगाता है, ये दिक्कत है। देखो दो चीज़ें हैं, गुरु की आज्ञा, क्या गुरु की आज्ञा, गुरु की जो आज्ञा उसमें प्रश्न नहीं करना। गुरु की आज्ञा मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है, अपने से प्रश्न करना। समझ आया? अब गुरु से ही प्रश्न पूछना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो ठीक नहीं है। गुरु से प्रश्न नहीं है, गुरु ने जो कहा है वो तो यथार्थ सत्य है। ये गुरु की बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही, ये प्रश्न अपने से पूछ के अपने आप को सही करना। गुरु ने कहा कि भैया कर्म और राग भिन्न भिन्न, कर्म और जीव भिन्न भिन्न हैं। अब गुरु से प्रश्न तो पूछने बैठ जाना, क्यों भिन्न है, कैसा है, आपने कैसे कह दिया। ये अपने से प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु ऐसा कह रहे हैं तो ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही। इसका नाम है तत्व चिंतन, कि गुरु ऐसा कहते हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आता। अब कहते हैं उत्थानी का, अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे। अब क्या, पहले क्या कहा, अज्ञानी को मोह क्यों नाचता है, अज्ञान क्यों ना आता है? तो इतना सुंदर तत्व है, सर्वांग सुंदर। कैसा है? सर्वांग सुंदर। अत्यंत रूपवती स्त्री हो तो देख के सब भौचक्के रह जाए, तू तो फिर पुद्गल का रूप है, तू कैसा है, तू चेतन रूप है, तो सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर। कहते हैं मुंह नाचता तो भैया भले नाचे, जिसका नाचता उसका नाचे, जिस समझ में नहीं आना उसको मत समझ में आने दो। लेकिन वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, वस्तु स्वरूप बदल नहीं सकता, वस्तु स्वरूप तो वही का वही रहेगा। ये मर्यादा है इस लोक की। इस लोक की क्या है? ये मर्यादा है। इस लोक में द्रव्य परिणमन करते रहते हैं, वो भाग दौड़ते रहे हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कहीं भी हो सकता नहीं है। व्यवस्था है जगत की। षट द्रव्यमयी, न करे को न धरे को, है ना, न हरे को, न कोई धरता न करता न हरता है। ये बात सुनकर समता आ जानी चाहिए। कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव, ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गल पुद्गलोऽपि। ज्ञान ज्योतिर्ज्वलते मचलं व्यक्तमन्तस्तस्थोश्च, शिक्षक्तिकीना निकर भरतो अत्यंत गंभीर में तत्। ऐसे जान लिया क्या हुआ। अचल मैंने चलायमान नाव, अग्नि में पटक दो, बर्फ में जमा दो, चलायमान ना हो। व्यक्त माने ऐसा नहीं व्यक्त नहीं है, कैसी है, व्यक्त है, सदाकाल प्रकट है, सब जीवों को अनुभव में आ रही है, छुपी भी नहीं है कि छुपी भी बैठी हो, मतलब अनुभव नहीं हो रहा भैया छुपा बैठा है आत्मा, ऐसा नहीं। कैसा है? व्यक्त। और चित्त शक्तियों के ज्ञान के अविभावक परिच्छेदों के समूह के भार से अत्यंत गंभीर। गंभीर माने धीर वीर गंभीर, तीन चीज आती हैं ज्ञान के लिए। चैतन्य शक्तियों का भरा हुआ समूह है और उसके भार से अत्यंत गंभीर है। यह ज्ञान ज्योति, ज्ञान को ज्योति का उपमा दी है। हालांकि ज्ञान को ज्योति की उपमा दी, ज्योति ज्ञान की उपमा देनी चाहिए, क्योंकि ज्योति ज्ञान जैसी है, ज्ञान तो ज्ञान जैसे ही है। कैसा है? सबर प्रकाशक। कैसा है ज्ञान? सबर प्रकाशक। खुद भी प्रकाशमान है ज्ञान, और खुद प्रकाशमान होने पर पर को प्रकाशित करता है, तो इसका नाम है सबर प्रकाशक। यहाँ पर प्रकाशमान कौन है? ज्ञान ही सदाकाल सब जीवों को प्रकाशित है, और ज्ञान के अलावा अन्य कुछ प्रकाशित नहीं है। हाँ, मात्र ज्ञान ज्योति, मात्र जो ऐसा ज्ञान सौ जान लेता है ना, उसको भेद ज्ञान हो जाता है, कर्मों से पिंड ही छूट जाता है उसका। यह है ज्ञान ज्योति।
अंतरंग में उग्रता से ऐसी ज्वालायमान हुई, अंतरंग में उग्रता से ऐसी ज्वालायमान है, बहुत तेज जली, बहुत तेज। आचार्य अमरचंद थे ना, तो ये क्षत्रिय हैं सब, ये जी जी लिखे ना, ये क्षत्रिय जी हैं, तो वे ऐसी बातें करेंगी। अंतरंग में ऐसी ज्वालायमान, जब जंगल में आग क्या होती है, ज्वालायमान हो जाती है पूरी की पूरी, तो क्या होता है, जंगल भस्म हो जाता है पूरा का पूरा। ऐसी अंतरंग में ऐसे जानते ही ऐसी प्रकट हुई, जो ज्वालायमान हुई कि आत्मा अज्ञान में करता होता था, सो करता नहीं होता। जो आत्मा ज्ञान से प्रत्यक्ष करता बनता था, वो करता नहीं होता। और अज्ञान के निमित्त से पुद्गल कर्मरूप होता था, सो कर्मरूप भी नहीं होता। कर्मों से कनेक्शन कट, कर्म बंधने बंद, और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, और पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। ये वस्तु स्थिति है। ज्ञान का भी पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल का भी ज्ञान रूप नहीं होता। पुद्गल का सदा जानने का काम करता है, और जानने के अलावा अन्य काम पुद्गल जीव नहीं करता। भावार्थ, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। भ्रांति किसकी थी जीव को? कर्ता कर्म की भ्रांति थी कि मैं परद्रव्य करता हूँ, परद्रव्य मेरे कर्ता हैं। अब आचार्य देव ने इतनी गाथाओं में सब दृष्टांत दे देकर समझा दिया कि पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है और जीव का कर्ता नहीं है। दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रूप से परिणमन करते हैं। जीव अपने को भूलकर अपने ज्ञान रूप परिणमन करता है, और पुद्गल अपने जड़ रूप परिणमन करता है। ऐसा। अब आत्मा ज्ञानी हुआ, तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणाम होता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता, और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्म रूप परिणाम नहीं होता। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्यों के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होते। ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि के होता है। द्रव्यों के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होते। समझ आई बात? ही नहीं आई? द्रव्यों के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि द्रव्य खुद परिणाम करता है, तो निमित्त की जरूरत कहाँ है उसको परिणाम करने के लिए? द्रव्य को परिणाम करने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। जब निमित्त की जरूरत नहीं है तो नैमित्तिक भी नहीं है। तो मतलब क्या है? स्वभाव से ही परिणाम करता है। कैसे परिणाम करता है? स्वभाव से ही परिणाम। इस लोक के अंदर निमित्त नैमित्तिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो व्यवहार, ये तो ज्ञानी जो समझाने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं वास्तव में। पर निमित्त कहाँ है? कहीं भी नहीं। सब स्वभाव से समय सब परिणाम कर रहा है। कहाँ है निमित्त नैमित्तिक? इस प्रकार जीव और अजीव कर्ता कर्म का बेस त्याग करके बाहर निकल गए। एक अखाड़े प्रवेश करते ना, जीव और अजीव, और अखाड़े प्रवेश करके नृत्य कर रहे थे हैं, और ये ज्ञानी जीव बैठा हुआ उनका नृत्य देख रहा था। लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो आचार्यों के माध्यम से उन्हें पहचान गया कि ये जो है स्वांग है, वेश है, ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। स्टेज पे नाटक कर रहे हो, एक राम का एक सीता का, और दोनों पुरुष हों और दोनों नाटक कर रहे हो हैं, और वो स्त्री को देखे, स्त्री हाव भाव देखे और काम को शायद उत्पन्न करे अपने आप को। ठीक है, जानता है ना ये स्त्री नहीं है पुरुष है, तो उसको काम को शायद उत्पन्न नहीं होती। पता नहीं पता आपको? हैं, देगा भी कोई नपुंसक हो और बहुत स्टेज पर नाटक कर रहा हो, खूब काम को शायद पैदा कर रहा हो, तो जिसे लगे ना ये स्त्री है तो काम को शायद उत्पन्न हो जाए। लेकिन जिसे पता लगे नपुंसक है ये, तो उसको काम को शायद उत्पन्न नहीं होती, कि जानता है ये स्त्री नहीं है, ये नपुंसक है। आचार्य देव ने बताया भैया कर्म को देखे परिणाम है, जो ऐसा जानता है तो उसे कषाय उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार दोनों वेश त्याग करके, क्योंकि ज्ञान ने उनको क्या कर लिया? पहचान लिया, और ज्ञान के पहचानते क्या हुआ? निकल गए। अरे बहरूपिया का बताया था ना, बहरूपिया आता पहले, चलता था पहले, तो बहरूपिया क्या करता था? पुलिस का बेस बना के आ गया। अब क्या करता उसको? डराता, तो नंबर 2 का काम करता है, तो चोरी करता है, तो ऐसा करता है। तो वो भी बहुत दुखी होता था, कहने लगा बताओ यार वो क्या है, कैसे कैसे कह रहा है। और उसको भाई साहब पैसे ले लो, छोड़ दो, हैं। कब तक करेगा ऐसा? कब तक करेगा ऐसा? कब तक डरता रहेगा? जब तक उसको पहचान नहीं लेगा तब तक डरता रहेगा। और जिस क्षण पहचान लेगा उसके बाद डरेगा क्या उससे? एक क्षण भी डरेगा उससे? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। एक क्षण भी डरेगा उसके बाद उससे? चाटा मारेगा। कह रहे चाटा मारेगा उसके। सही है, चाटा मारेगा उसके।
कहने लगा तू भाग यहाँ से, 10-20 रुपये लेके है, बहुत ड्रामा हो गया। भाई ऐसे ही खेल है बस, ये वो परिणाम आ गए, विकल्प आ गए, कर्म आ गए, ऐसा आ गया, वैसा, डरे जा रहा। और जहाँ चाणदेव ने कहा अरे हटा, ज्ञान और कर्म अलग अलग है, तू ज्ञान वाला है, ये तो जानते पहचान लिया, तब क्या करेगा, अरे चाटा मारेगा उसका। बढ़िया, भावार्थ। 100 नंबर पर फोन करेगा कि हाँ, ये परेशान कर रहा है ये। जब तक भ्रम है तब तक ज्ञानता है। भ्रम छटा एकदम, आचार्य देव कुछ नहीं कर रहे हैं, वस्तु नहीं बना रहे हैं, भ्रम दूर कर रहे हैं इसका। जो भ्रम इसके अंदर बैठा, वो भ्रम का उपाय कर रहे हैं वे तो। जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके एक होकर रंगभूमि प्रविष्ट हुए थे। दोनों क्या कर रहे थे, नाटक दिखा रहे थे। जीव ज्ञान को स्वांग दिखा रहे थे, और ज्ञान में नाटक चल रहा पूरा है, बहुत नाटक चल रहा है। जब सम्य दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान से, एक शब्द देते हैं यथार्थ दर्शक ज्ञान। ज्ञान क्या है, यथार्थ दर्शक है, जैसा है वैसा जान लेता है, जैसा है वैसा जान लेता है। वो मूलराज होता है ना, 11 गुण स्थान चढ़ जाते हैं, और 11वें में चढ़ करके ये समझ लो 11वां गुण स्थान किसे कहते हैं आप, उपशम मोह, उपशांत मोह। कितनी कितनी तीव्र वितरागता होती है उसके अंदर, उसकी वितरागता में और सुख में, और सर्वज्ञ के वितराग सुख में रंच मात्र फर्क नहीं है। इतनी वितरागता होती है 11 गुण स्थान की। और 11 गुण स्थान से चिकता है, नीचे आ जाता है, और मजे की बात देखो पहले में आ जाता है, और ऐसा हो जाता है मिथ्या दृष्टि बिल्कुल, और वो जैसे अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि हो ना, ऐसे विचरण करने लगता है वो जीव। ये जो होता है ना, तो ये जो मुनराज है, जो ये जो जिनके पुत्र निकलता है, भावलिंग संत होते हैं सब ये, और ये जितने नारायण प्रतिनारायण के पद बनते हैं सब भावलिंग संतों को बनते हैं, सब 7वें गुण स्थान में होने वाले, कदाचित 11 गुण स्थान में हो जाए हों, ऐसे जीव होते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। बताओ क्या करे जीव, कर्मों को कहाँ से लाए, कहाँ ले जाए, बताओ क्या करे कर्मों को। जो आना है वो आना ही है, उसको बदल कैसे सकता है। ले अभी इतरागता है इतनी की 12 में पहुंच जाए, क्यों 11 में जाता है, तो ला सकते हैं, ला सकता। ये जो कथन है ना कि भाई जीव ला सकता है, ले जा सकता है, तो व्यवहारिक कथन है। वास्तव में जिस समय जो पर्याय जैसी होनी है, वो समय उस पर्याय वैसी ही होगी, कोई बदलने में समर्थ नहीं है। और दूसरी बात क्या है, कर्मों को जैसी जैसी होती है वैसी होती है, कर्मों को देखो बदलने में जीव समर्थ नहीं है। कर्मों को देखो कैसे बदलते भाई, इतने कीड़े मच्छर मकोड़े उड़ रहे, अब क्या करे इसको, कहाँ ले जाए, कहाँ बदल दे इसको, बदलने में समर्थ नहीं है। कर्मों की निर्जला कैसी हो, यही जानने से निर्जरा प्राप्त हो जाएगी। ये तो है। और निर्जरा क्या करनी है, जब निर्जरा होगी हो जाएगी, हमें क्या करना। जब मेरा नहीं है तो निर्जरा हो ना हो, अब हो कब हो, जब कह दे तेरा ही है ही नहीं, तब तो हो जाएगी निर्जरा, उसमें तेरा क्या लेना देना है, निर्जरा होगी। निर्जरा हो भी सकती है। हाँ, बढ़िया है। कर्ता कर्म का एक रंग हुए प्रविष्ट हुए थे, जब सम्य दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान कैसा है, यथार्थ दर्शक, जैसा है वैसा, बदलना नहीं है, जानना। इसमें ताकत चाहिए, बदलने में ताकत नहीं चाहिए, बदलने में कमजोरी है, और जानने में ताकत चाहिए। जैसा है वैसा, अपने परिणाम भी कषाय के हों तो जिनको वैसे का वैसा जाने, उसमें क्या चाहिए, ताकत चाहिए उसके अंदर। उन्हें भिन्न भिन्न लक्षण से जान लिया कि भैया कर्ता कर्म का स्वांग कैसा है, जीव का स्वांग कैसा है, लक्षण जान लिया कि वे एक नहीं हैं, किंतु दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ज्ञान और कर्म दो अलग वस्तुएं हैं। तब वे वेश का त्याग करके रंगभूमि से बाहर निकल गए। इसका नाम निर्जरा है। आप कहते हैं निर्जरा किसका नाम है? जब ज्ञान ने पहचान लिया, अब वो नाटक ज़्यादा नहीं चल सकता, और नाटक से बाहर निकल गए। इसका नाम ही क्या है? इसका नाम निर्जरा है। रंगभूमि से बाहर निकल गए मतलब स्वांग बंद, खेल बंद, इसका नाम निर्जरा। जीव अपने स्वभाव में रह गया, पुद्गल अपने स्वभाव में चले गए, इसका नाम रंगभूमि से बाहर निकल गए। बहरूपिया की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखने वालों से पहचान नहीं लेते तब तक वह अनेक चेष्टाएं करता रहता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तब वह निज रूप पकड़ करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इस प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। जीव अनादि अज्ञाने वसाए विकार, उपाय वणे करता सो, ताकरी बंधन आने तणु फल ले, सुख दुख भवाश्रम वासो।
ज्ञान भय कर ताना बने तब बंद ना होए खलु पर पासो आत्म माहि सदा सुविलास करे शिव पाए रहे नीति थासो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंदुचार्य देव प्रणीत श्री समयसार शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में कर्ताक्रम का पूर्वक द्वितीय अंत समाप्त हुआ। इसमें जो है ना वो जो समयसार नाटक है वो बनाचार्य जी लिखा, तो उसमें जब भी इन्होंने कलश टीका उसमें नाटक लिखा है तो उसके बाद में उसका अधिकार का मर्म लिखा है। अधिकार में इतनी गाथाएं, तो सार क्या है उसका यदि पढ़ना हो तो समयसार नाटक के आखिर में 2-3 पेज के अंदर पूरे जितना हमने पढ़ा है पूरा सार आ जाएगा उसके अंदर। क्या है, विशेष रुचि वाले हो तो पढ़ लेना। इसके अंदर पेज नंबर आ गया अपना 370, पूरा कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर तो खत्म हो जाएगा आज ये। मिल गया उत्थानिका गाथा नंबर 44 की उत्थानिका देखो कैसे कह रहे हैं, क्या बता रहे। अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थी के नए से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से अतिक्रांत रहित समयसार होता है, ऐसा कहते हैं। देखो नए तो बताए वस्तु को कि नए वस्तु में कैसी होती है, लेकिन वस्तु के अंदर वास्तव में वस्तु तो वस्तु है, वस्तु नयों के अंदर नहीं है। हैं नए के द्वारा समझ करके वस्तु की श्रद्धा करना, नए को छोड़ देना, वस्तु की श्रद्धा करना, है ना, ऐसा। तात्पर्य टीका इंद्रिय तथा अनिंद्रिय मन जनित, एक इंद्रिय होती है एक अनिंद्रिय होती है। अनिंद्रिय को बोलते हैं मन को, 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रिय के अलावा छठी इंद्रिय कौन सी होती है, मन। उसको बोलते हैं ईशत इंद्रिय या अनिंद्रिय, वो उसको अनिंद्रिय बोलते हैं लेकिन है इंद्रिय वो भी है, उसका अनिंद्रिय मन जनित बाह्य विषय संबंधी मति ज्ञान के समस्त विकल्पों से रहित होता हुआ मन और इंद्रिय जनित जितने विकल्प बनते हुए बद्ध अबद्ध आदि विकल्प रूप नए पक्षपात से रहित, जी बंधा है या नहीं बंधा है, समस्त पक्ष के पात को छोड़कर समय सार का अनुभव करता है। समय सार का आत्मा का अनुभव करता हुआ निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुषों द्वारा देखा और जाना जाता है। समाधि कोई मरने का नाम नहीं है, समाधि जीने का नाम है। समाधि माने अपनी आत्मा के साथ रहना, समाधि स्वरूप में समाना, सो समाधि। हमें कोई कहता है ना समाधि कर लो तो टेंशन आ जाएगा, कहना क्या बात कर रहे हैं यार, समाधि अभी से मेरी उम्र है समाधि करने की अभी से समाधि कर लें। समाधि माने हाँ स्वरूप में बैठ जाना, स्वरूप में समा जाना, इसका नाम समाधि। जो 8 साल का बच्चा समा सकता है स्वरूप के अंदर, तो समाधिस्थ जीवों के द्वारा देखा जाता है। और जो देखते हैं बताते हैं भैया, हाँ जो देखते हैं बताते हैं कि स्वरूप कैसा है। आत्मा उस कारण से केवल सकल विमल, केवल दर्शन ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, किंतु बद्ध अबद्ध आदि व्यपदेश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों नयों के पक्षपात से रहित शुद्ध समय सार की व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाओं द्वारा 9वां अंतराधिकार पूर्ण हुआ। अब ये बता रहे हैं समरी की कौन से अधिकार के अंदर कितनी गाथाएं आई और क्या है इसके अंदर बता रहे हैं। इस प्रकार पढ़ना हुआ एक बार, क्या लिखा है पढ़ो इसके बाद पहले को। इस प्रकार से जाऊं इत्यादि गाथा से लेकर पाठक्रम से अज्ञानी सम्यक ज्ञानी जीव की संक्षिप्त सूचना के लिए ये 6 गाथाएं हैं। उसके बाद अज्ञानी तथा सम्यक ज्ञानी जीव का विशेष कथन रूप से 11 गाथाएं हैं। फिर चेतन और अचेतन दोनों कार्य का एक उपादान कर्तृत्व रूप द्विक्रियावादी के निराकरण की मुख्यता से 25 गाथाएं हैं। तत्पश्चात प्रत्येक ही कर्म करते हैं, इसका समर्थन 7 गाथा सूत्रों में है। फिर जीव और पुद्गल के कथनचित परिणामी पने की सिद्धि की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र हैं। उसके बाद ज्ञान में परिणामों के कथन की मुख्यता से 9 गाथाएं हैं। उसके बाद अज्ञान में भाव के मिथ्यात्वादी 5 प्रत्यय भेद के प्रतिपादन के रूप में 5 गाथाएं हैं। फिर जीव पुद्गल के परस्पर उपादान कर्तृत्व के निषेध की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। उसके बाद नए पक्षपात रहित शुद्ध समयसार की कथन रूप से 4 गाथाएं हैं। इस प्रकार समूह रूप से 78 गाथाओं में 9 अंतराधिकारों द्वारा कर्ता कारण महाधिकार समाप्त हुआ।
इस प्रकार जीव अजीव अधिकार की रंग भूमि में नृत्य करने के फल शुद्ध निश्चय से श्रृंगार और पात्र के परस्पर पृथक भाव रूप से जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश छोड़कर चले जाते हैं। पहले अधिकार में 6 गाथाएं, दूसरे में 11, तीसरे में 25, चौथे में 7, पांचवें में 8, छठे में 4, छठे में 5, सातवें में 3, आठवें में 4। इस प्रकार टोटल 78 गाथाएं हैं। 78 गाथाओं के अंदर जो है अधिकार पूरा हुआ। और जो अमरचंद देव की हैं तो 76 गाथाएं हैं इसके अंदर। जैसे आचार्य की 78 गाथाएं हैं, 2 गाथाएं एक्स्ट्रा इन्होंने ली हैं आचार्य जैसे ने। तो इस प्रकार से ये पूरा अधिकार समाप्त हुआ है। हाँ, ये बाकी जब इस तरह से समझ लिया तो जीव अजीव जो रंगभूमि में स्वांग चल रहा था, संसार का स्वांग चल रहा था, संसार का स्वांग सब खत्म हो गया और जीव दोनों भिन्न भिन्न हो गए। जीव ने समझा तो ही भिन्न हो गया। ऐसा समझना तो जीव का काम है, समझे बिना बात बनती सकती नहीं है। समझना जीव का अधिकार भी है और काम भी है, दोनों ही बातें हैं। इस प्रकार जैसे नचारिक शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नामक समय सार व्याख्या में पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों संबंधी पीठिका रूप में तीसरा महाधिकार पूर्ण हुआ। पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोह जो 7 पदार्थ हैं इनमें तीसरा अधिकार जो है कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हुआ। पहले हमारा जीव अधिकार, अजीव अधिकार और अब कर्ता कर्म अधिकार, ये तो हुआ ना, 3 अधिकार तो है ना हमारे। हाँ, पहला पूर्णग अधिकार था, पूर्णग तो भूमिका थी, उसके बाद जीव, उसके बाद अजीव और उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार महाधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हमारा आज कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण हुआ। कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण होने का मतलब है कि परद्रव्यों के संबंध में अज्ञानता की भ्रांति थी कि परद्रव्य करता मैं हूँ, कर्म जीव के करता है, जीव कर्म करता है, ऐसी अज्ञानता की भ्रम बुद्धि दूर हुई। कलश वो दे रहे नीचे समय सा नाटक का कर्ता कर्म का। एक परिणाम किक न करता दरब दोई दोई परिणाम एक दरब न धर तू है। एक कर तुति दो दरब कबहु न करें दो कर तिति एक दरब न कर तू है। जीव पुद्गल एक खेत वो गाई दो अपने अपने रूप को न टर तू है। जड़ परिणाम निको करता है पुद्गल चिदानंद चेतन स्वभाव आचर तू है। सार दे दिया इसके अंदर कि एक परिणाम के 2 कर्ता नहीं होते, 2 परिणामों का एक द्रव्य नहीं होता, एक क्रिया 2 द्रव्य नहीं करते, 2 द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती। जीव और पुद्गल यदि भी एक क्षेत्र में रहते हैं तो भी अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जीव अपने स्वभाव में रहता है और चेतन जड़ अपने स्वभाव में रहता है। पुद्गल जड़ है इसलिए अचेतन परिणामों को करता है और चिदानंद आत्मा चैतन्य भाव का ही करता है, कभी चेतन स्वभाव को अपने छोड़ता नहीं है। ऐसा अब कल चलेगा अपना पुण्य पाप अधिकार। क्या अधिकार का नाम है इसका? पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप। आज समय सार नाटक में इसका नाम दिया पुण्य पाप एकत्व द्वार। क्या नाम दिया? पुण्य पाप एकत्व द्वार। कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, जो भेद जाने से संसारी है। पुण्य पाप के अंदर बहुत गाथाएं आचार्य देव सिद्धांत से सिद्ध करेंगे इसके अंदर, है ना। जैसे कर्ता कर्म सिद्ध करा, ऐसे पुण्य पाप का अधिकार सिद्ध करेंगे कि पुण्य कैसे है, पाप कैसे है, दोनों एक कैसे हैं। जो जीव दोनों को एक नहीं मानकर अलग अलग मानता है, भेद जानता है, भिन्न जानता है, आध्यात्मिक भाषा में वो मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है, संसारी है, निगोदिया जी है वो। ऐसा चलो ये निज निधि निज में बताई उसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो नमो कर। जय बद्वासिनी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।